फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको चैप्टर नंबर 14 की 1 से लेकर 7 तक की क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज़ गिवन डेट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी है वो हमारा सी डी के पैरेलल है, और ए बी ओ मतलब एंगल ए बी ओ ये हमारा 50 डिग्री, एंड एंगल सी डी ओ ये हमारा 40 डिग्री। तो हमें एंगल बी ओ डी फाइंड करना है। तो इसमें एक हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें बता भी रखा है, थ्रो ओ के द्वारा हमें ई ओ एफ पैरेलल करनी होगी ए बी के, मतलब हमें ई ओ एफ एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें क्या क्या गिवन है कि जो ए बी है, ए बी किसके पैरेलल है, हमारा एंगल नंबर सी डी। ए बी हमारे एंगल सी डी के पैरेलल है, और जो एंगल ए बी ओ है वो हमारा 50 डिग्री है, और एंड एंगल जो सी डी ओ है वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। तो ये हमारा क्या है, गिवन है। और हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने कौन सी लाइन की करी है, ई ओ एफ। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ई ओ एफ। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, वी कैन डू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ई ओ एफ। और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ डी। हमें क्या करना है, मेज़र करना है कि कितना है हमारा एंगल बी ओ डी। देखो बी ओ डी हमारा एक साथ तो पूरा तो फाइंड हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी ई ओ एफ। अब देखो ये आपको दो एंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दो एंगल दिख रहे हैं ना। तो पहले हम इसकी मेजरमेंट फाइंड करेंगे एंगल बी ओ एफ की, फिर हम किसकी मेजरमेंट फाइंड करेंगे, एंगल सी डी ओ की फाइंड करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, इस वाले एंगल की मेजरमेंट और इस वाले एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी, और फिर हम इन दोनों एंगल को प्लस कर लेंगे तो हमारा पूरा एंगल बी ओ डी निकल जाएगा। इसलिए हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखते हैं कि एंगल बी ओ एफ मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कैसे निकल के आएंगे। अगर आप देख सकते हो ये एक ही सीधी लाइन पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और उसके जस्ट अल्टरनेट में जो एंगल बनना है, तो ये कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल ए बी ओ मतलब ये वाला एंगल है वो इक्वल है एंगल नंबर बी ओ एफ मतलब ये वाले एंगल के। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल नंबर बी ओ एफ के। अब क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये कितने डिग्री का है हमारा, 50 डिग्री का है। तो हमारा एंगल बी ओ एफ की मेजरमेंट क्या निकल गई आई, 50 डिग्री। अब क्या निकाल सकते हैं हम, इस वाले एंगल की मेजरमेंट। सेम क्वेश्चन है ये, मतलब सेम इसी तरीके से होगा। एंगल जो सी डी ओ है वो 40 डिग्री है, और यहाँ पे जो एंगल निकलेगा और यहाँ पे जो एंगल निकलेगा मतलब एंगल एफ ओ डी ये क्या है, जस्ट इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर एंगल सी डी ओ मतलब ये वाला एंगल 40 डिग्री का है तो एंगल एफ ओ डी भी 40 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम इसी की तरीके से। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल सी डी ओ इक्वल है एंगल नंबर किसके, एफ ओ डी के इक्वल है। और क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एफ ओ डी कितनी, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। तो एंगल सी डी ओ आ गई हमारी 40 डिग्री। देखो ये वाला एंगल कितना है हमारा, 50 डिग्री, और ये वाला कितना है, 40 डिग्री। और अगर हम इस पूरे एंगल को ऐड कर दें, मतलब इस पूरे एंगल को ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ओ डी। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल बी ओ डी पूरा एंगल निकालने के लिए, पूरे एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा एंगल निकालने के लिए हम इस वाले एंगल को और एक इस वाले एंगल को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा पूरा एंगल निकल आएगा। तो एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी, तो हमारा कितना आएगा, एंगल बी ओ एफ कितना है, 50 डिग्री है।
और FOD कितना है 40 डिग्री है। तो एंगल BOD आ गया 50 + 40 90। एंगल BOD हमारा निकल गया है 90 डिग्री। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया है। चलिए इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 भी ले लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे। अगली वीडियो से करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 8, सो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।